मिट्टी हमारे जीवन का आधार है। मिट्टी हमें भोजन देती है और इसी भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को जरूरी पोषण मिलता है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मिट्टी के बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है। लेकिन मिट्टी का महत्व केवल हमारे शरीर को पोषण देने तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यही मिट्टी वातावरण को संतुलित रखने के लिए भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। दरअसल पेड़ पौधों का विकास मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है और यही पेड़ पौधे विकसित होने पर हमें छाया और साफ हवा देते हैं। दुनिया की बढ़ती जनसंख्या ने खाद्य पदार्थों की मांग को अत्यधिक बढ़ा दिया है। इस बढ़ती मांग ने हमारी कृषि प्रणालियों पर भारी दबाव डाला है, जिसकी वजह से मिट्टी का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। हम मिट्टी को पर्याप्त विश्राम नहीं दे रहे हैं और लगातार कई फसलें उगाकर उसकी उर्वरता को कम कर रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता यानी कि उपजाऊपन और उसकी गुणवत्ता, ये दो बातें हैं जो कृषि उत्पादन पर सीधे असर डालती हैं। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी और एक अच्छी यानी उत्तम फसल ही आगे चलकर आपको स्वस्थ और संतुलित आहार देगी। UNCCD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 33% मिट्टी कमजोर हो चुकी है। अगर अब भी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा गया तो 2050 तक 90% मिट्टी खेती योग्य नहीं रहेगी। हमारे स्वास्थ्य का सीधा असर मिट्टी से है। इसे ऐसे समझिए, हमें पोषण मिलता है भोजन से, भोजन आता है फसलों से, फसल को पोषित करती है हमारी मिट्टी। और आज सबसे बड़ी समस्या है लगातार कमजोर और अस्वस्थ होती मिट्टी। अब अगर आपकी फसलों में ही पोषण की कमी है तो जाहिर है ये कमी आपके आहार में भी रहेगी, जिसका सीधा असर पड़ रहा है हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर यानी कि इम्यूनिटी, जो लगातार घट रही है। कई रिपोर्ट्स से ये भी साबित हो चुका है कि खराब मिट्टी में पैदा होने वाले फल और सब्जियों में जरूरी विटामिन और मिनरल गायब हो रहे हैं। वहीं 80% भारतीयों में प्रोटीन की कमी पाई गई है, जबकि लगभग 52% गर्भवती महिलाओं में रक्त का अभाव है, जो सीधे शिशु के पोषण को प्रभावित करता है। विश्व में हर 10 में से 3 अविकसित बच्चे भारत में हैं। साफ है कि मिट्टी का ये उर्वरकता क्षरण कुछ साल नहीं बल्कि दशकों की घनघोर लापरवाही का नतीजा है। मिट्टी के इस गिरते स्वास्थ्य का कारण है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग और जरूरी पोषक तत्वों की कमी। किसी भी फसल की गुणवत्तापूर्ण उपज के लिए मिट्टी में 17 पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में होना जरूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राकृतिक तत्व हैं जो हवा, पानी और मिट्टी से फसल को मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश व सल्फर प्रमुख पोषक तत्व हैं, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम द्वितीय पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। हर तत्व की अपनी महत्वता है। इन तत्वों का फसल अनुसार संतुलित उपयोग आवश्यक है, लेकिन हमारे किसान जानकारी के अभाव के कारण नाइट्रोजन उर्वरक जैसे कि यूरिया और फास्फोरस उर्वरक जैसे कि DAP और NPK का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इन रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की वजह से मिट्टी का pH मान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। अगर आप खेती से जुड़े हैं, किसानी से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि क्षारीय मिट्टी में बीज का जमाव अच्छा नहीं होता। इसके अलावा फसल भी आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाती। इसका सीधा असर आपकी फसल की पैदावार और उसकी गुणवत्ता पर पड़ता है। नाइट्रोजन उर्वरक से उत्सर्जित नाइट्रस ऑक्साइड हमारे वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना प्रदूषित कर रही है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, दूषित पानी की भी एक बड़ी वजह रासायनिक उर्वरक हैं। नाइट्रेट की ज्यादा मात्रा पानी को प्रदूषित कर देती है और इस पानी को पीने से होने वाली बीमारियों की वजह से देश में हर साल कई लाख लोगों की जान चली जाती है। मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए बड़े स्तर पर बड़े बदलाव की जरूरत है। किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जागरूक करने की आवश्यकता है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी की जांच के बाद फसल अनुसार अनुशंसित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।
प्रमुख पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को प्रदान करने वाले उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी आदि के संतुलित उपयोग के साथ अन्य पोषक तत्व जैसे पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम की उपलब्धता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सल्फर एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है जो अस्वस्थ होती मिट्टी को स्वस्थ करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इस पर हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे जुड़े तमाम पहलू, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।